सूरज के सामने बहुत जल्द एक ऐसा सच आने वाला है जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। आकाश और ईशा की नकली शादी का राज अब ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। कहानी में एक जोरदार मोड़ तब आता है जब वाटर प्रोजेक्ट को आखिरकार मंजूरी मिल जाती है और इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है सूरज का। प्रोजेक्ट के अप्रूव होने के बाद हर तरफ सूरज की तारीफें होने लगती हैं। न्यूज चैनल्स पर उसका नाम गूंज रहा होता है, लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना कर रहे होते हैं। यह सब देखकर ईशा के चेहरे पर भी खुशी साफ झलकती है। उसके दिल में एक सुकून होता है कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया और किसी न किसी तरह प्रोजेक्ट का जरूरी पेन ड्राइव सूरज तक पहुंचा दिया। हालांकि यह काम उसने सीधे तौर पर नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी के जरिए करवाया ताकि किसी को उस पर शक न हो। ईशा की यही छोटी सी चाल पूरे खेल को बदल देती है। मंत्री जी भी जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हैं तो मानो सूरज की मेहनत रंग लाती है। लेकिन जहां एक तरफ खुशियों का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ आकाश के मन में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वह सूरज को कैसे नहीं रोक पाया। गुस्से में तिलमिलाता हुआ आकाश सीधे घर पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसका सामना ईशा से होता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उस पर बरस पड़ता है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा होता है कि घर का माहौल डरावना हो जाता है। वह ईशा पर आरोप लगाता है कि उसी की वजह से उसका प्लान फेल हो गया। यहाँ तक कि वह अपना आपा खो बैठता है और ईशा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। आकाश की माँ भी इस मौके पर पीछे नहीं रहती। वह भी ईशा को ताने देने लगती है और उसे तरह तरह की बातें सुनाती है। यह सब सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह खुद को संभाल नहीं पाती। ऐसे में उसकी छोटी बेटी ही उसे सहारा देने की कोशिश करती है। वह अपनी माँ को पकड़कर शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि सब कुछ बिखरता नजर आता है। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। मंत्री जी के जाने के बाद सूरज के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। उसे लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। इसी शक के चलते वह सीधे ईशा के घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वह रुक जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। दरवाजे के बाहर खड़ा सूरज अंदर हो रही सारी बातचीत सुन लेता है। वह आकाश का गुस्सा और ईशा की बेबसी साफ महसूस कर सकता है। जब वह ईशा को रोते हुए देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और अंदर चला जाता है। अंदर आते ही सूरज की नजर सीधे ईशा पर पड़ती है, जो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही होती है। सूरज उसके पास जाता है और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में पूछता है कि आखिर वह उससे क्या छुपा रही है। उसके सवाल में चिंता भी होती है और शक भी। सूरज को सामने देखकर ईशा घबरा जाती है। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। वह नहीं चाहती कि सूरज को जरा भी अंदाजा हो कि उसके और आकाश के बीच जो रिश्ता दिख रहा है वह असल में एक झूठ है। उसी वक्त आकाश बीच में बोल पड़ता है। वह सूरज को रोकते हुए कहता है कि यह उसका घर है, कोई ऑफिस नहीं जहां वह बिना इजाजत चला आए। वह साफ शब्दों में कह देता है कि यह उनके परिवार का निजी मामला है और सूरज को इससे दूर ही रहना चाहिए। आकाश की यह बात माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। सूरज को समझ आ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, लेकिन वह तुरंत कोई फैसला नहीं करता। वह बस चुपचाप सब देखता और समझने की कोशिश करता है। इधर ईशा भी सूरज से वहां से जाने के लिए कह देती है। उसकी आवाज में मजबूरी साफ झलकती है। वह जानती है कि अगर सच सामने आ गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। इसलिए वह हर हाल में इस राज को छुपाकर रखना चाहती है। लेकिन सूरज का शक अब यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यह और भी गहरा हो जाता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। क्या ईशा सच में खुश है? क्या आकाश वैसा ही है जैसा वह दिखाता है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है? आने वाले एपिसोड्स में यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईशा आखिरकार सूरज को सच बता पाएगी या फिर यह झूठ और ज्यादा उलझता जाएगा। सूरज का बढ़ता शक और ईशा की मजबूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां हर फैसला बहुत भारी पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या ईशा को सूरज को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए या फिर हालात को देखते हुए उसे अभी भी चुप रहना चाहिए। यही दुविधा इस कहानी को और भी रोमांचक बना देती है।